वैसे तो हाँ, हमारे यहाँ हर वर्ष जन्माष्टमी का कार्यक्रम मनाया जाता है। उनसे पूछें जिन पर बीती है। आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को तुम आदर के साथ भेजने जा रहे हो उसी के 8वें गर्भ से तुम्हारा काल होगा। तो कंस ने तलवार निकाल करके देवकी को मारने की तैयार हो कि अभी ख़त्म कर देंगे, लेकिन हमारे उन्हीं के पति वसुदेव ने कहा कि हम संकल्प करते हैं, सौगंध खाते हैं कि जो भी बच्चे होंगे हम तुमको भेंट करेंगे, लेकिन अपनी बहन को मत मारो। वसुदेव कभी झूठ बोले नहीं, इनकी बात पर विश्वास, तो सभी लोग विश्वास करते। कंस ने भी सोचा कि ये सही बोलते हैं, चलो छोड़ दो। समय आने पर जो बालक पैदा होता गया कंस के हवाले करते गए। कंस उस बालक को मारता गया। 7वें गर्भ में बलराम आ रहे हैं। भगवान ने सोचा कि नाटक हम खेलने आए हैं, अब बलराम यहाँ विनाश कर देंगे जो यहाँ गलत सोचेगा। तो इनको योग माया से कहा कि 7वां गर्भ संकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में भेज दो। तो गर्भ श्राप हो गया। कहा कि गर्भपात हो गए, 7वां गर्भ ही गायब। तो चौकसी करा दी, देखो 7वां गर्भ गायब हो गया, गर्भ शराब हो गया, तो कोई आने जाने न पाए, और चौकसी करा दी। 8वें सरकार आ रहे हैं देवकी के गर्भ से। उसी हिसाब से लाइनें चलती थी, लेकिन भगवान तो पैदा थोड़ा होते, प्रकट होते हैं। तो जेल खाने के अंदर ही सरकार जैसे आए तो कड़ियाँ बेड़ियाँ कट गई अपने आप। और जेल खाने में ही पहले सरकार ने अपना चतुर्भुज प्रकाश दिखाया। तो देवकी वसुदेव ने कहा कि प्रभु आप अच्छे तो लग रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं, बालक रूप में आप दर्शन दें। तो भगवान चतुर्भुजी से बालक हो गए, रोए नहीं, उनके अंदर प्रेरणा कर दी। ये बालक सभी मारे गए, इस बालक को आप बचाएं, और बचा करके मित्र के यहाँ पहुँचा दें। तो वसुदेव के मित्र थे नंद बाबा, तो वहाँ बालक को ले गए। वहाँ योग माया ने जन्म लिया, कन्या को ले लिया और भगवान को लिटा दिया। वापिस आए, जेल खाने में पहुँचे तो वैसे ही अटकड़ियाँ बेड़ियाँ और ताले लग गए। जब ताले लग गए तो बिटिया बड़ी जोर से रोने लगी, द्वारपाल जग गए, अरे बालक पैदा हो गया। कंस के पास खबर की कि देखो बालक पैदा हो गया। कंस आया दौड़ करके, देखा ये तो बिटिया है। इस माने भगवान भी झूठ बोलते हैं। चलो कोई बात नहीं, आज बिटिया है तो इससे संतान होगी, वो हमको परेशान करेगी, इसको छोड़ेंगे नहीं। ये 8वें लाइन से आकाशवाणी हुई थी। देवकी ने बार बार कहा भी ये बिटिया है भैया, बिटिया को नहीं मारा जाता, कि चलो बिटिया को नहीं मारा जाता है। उसको जब दिया छीन लिया और जैसे चट्टान पर पटकना चाहा तो बिटिया आकाश मार्ग में चली गई, अष्टभुजी दुर्गा बन गई। और कहा तेरा मारने वाला 84 कोस में आ चुका है, तो हमको मारना चाहता है, तेरा जल्दी समय आने वाला है। तो हम भगवान की खुशी में अष्टमी का त्यौहार हर वर्ष मनाते हैं, और मनाते ही नहीं, सभी को मनाना चाहिए। इसका दूसरा नाम है भक्ति। भक्ति जो लेकर के भगवान का चिंतन करते हैं। सरकार खुद कहते हैं, चाहे ये भादों की अष्टमी हो, चाहे चैत की रामनवमी हो, ये हमारे दोनों त्यौहार हैं। इन त्योहारों को जो प्यार से मनाता है और हमारे गुणों को गाता है, उसको मैं अपना निज धाम देता हूँ। ऐसा समय पाकर के भी हम भगवान का चिंतन न कर सकें तो हम जैसा दुष्ट कौन हो सकता है।
तो सभी को राधे श्याम सीताराम सीताराम, जो भी तुमको लाइन में प्रिय हो उस हिसाब से बोलने की आदत बनाएं। क्योंकि कृष्ण कहते हम ही तो राम थे, राम कहते हम ही तो कृष्ण थे, सब एक ही बात है, कोई अंतर नहीं। तो प्रभु का चिंतन त्यौहार जरूर मनाना चाहिए। मनाने से ही हमारी आत्मा की शुद्धि होती है। आत्मा शुद्ध होगी तो हम भगवान के पास जरूर पहुंच जाएंगे। सीताराम।